आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन रिक्वेस्ट कि हमारे YouTube चैनल राहुल के अड्डा को अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा और साथ ही उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। आज पूरी दुनिया जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बीमारियां पनपती हैं लोगों में, उन बीमारियों से कैसे निपटा जाए, इस बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर भारत की ही मैं बात करूं तो भारत में मोस्टली अधिकतर जो रोग हैं, भारत के लोगों में कौन से प्रमुख ऐसे रोग हैं जो भारत के लोगों में अधिकतर पाया जाता है, जिनमें से प्रमुख रोग अगर मैं बता दूं तो एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो लगभग मोस्टली जिस व्यक्ति के अगर 40 साल किसी भी व्यक्ति ने अगर क्रॉस कर दिया है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस अधिक रहता है, संभावना प्रमुख रहती है। भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है दुनिया में। आप ऐसे समझिए, दुनिया में डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या अगर कहीं सबसे अधिक है तो वो भारत है। इसलिए भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहते हैं। और डायबिटीज़ के होने की वजह से जो है लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हावी हो जाती है। कोरोना काल की मैं बात बताऊं, कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 50% ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जिनको ऑलरेडी पहले से डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ होने की वजह से उनके ऊपर कोरोना हावी हुआ और उनकी मौत हो गई। यानी मैं यूँ कहूँ, डायबिटीज़ होने की वजह से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और आप पर अगर कोई रोग अटैक करता है तो आपको वो रोग हो जाता है। और जब तक आपके शरीर में ताकत रहती है रोगों से लड़ने की, जिसे इम्यूनिटी पावर भी बोलते हैं, जब तक मजबूत होती है तब तक आपको कोई रोग नहीं होता है। तो ये डायबिटीज़ जैसे रोग हैं, ये रोग जब जिस व्यक्ति को हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है और जाहिर सी बात कोई भी बीमारी अगर आपको होगी तो लगभग तुरंत आपको हो ही जाएगी। डायबिटीज़ के बाद अगर कोई एक रोग आता है तो हार्ट अटैक। लगभग 20-25-30 साल पहले हार्ट अटैक अगर की मैं बात करूं तो बहुत कम देखने को मिलता था, बहुत कम लोगों को सुनने को आता था किसी को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन आज बुजुर्ग और मध्यम वर्गीय की तो बात छोड़िए, युवा वर्गों में भी हार्ट अटैक की समस्या प्रमुख पनप गई है। आप जिसको देखिए हार्ट अटैक हो रहा है, जिसको देखिए हार्ट अटैक हो रहा है। मैं युवा पीढ़ियों की बात करता हूँ। युवा पीढ़ी में युवा लोगों को हार्ट अटैक की समस्या प्रमुख हो गई है। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है कि जो 20-25-30 साल पहले जो रोग कहीं नहीं दिखाई देता था, आज घर घर में हार्ट अटैक की समस्या हो गई है। तो एक हार्ट अटैक हुआ, डायबिटीज़ हुआ, इसके बाद एक ऐसा रोग है, दूसरा रोग मैं आपको बताऊं, तीसरा वो आता है डाइजेशन से संबंधित, पाचन के जो रोग हैं, आपके पेट से संबंधित रोग हैं। मोस्टली लोगों में पेट से संबंधित रोग भी आज पाया जाता है। लोगों का पाचन क्रिया जो है ख़राब रहती है और कहते हैं कि हर रोग की शुरुआत पेट से होती है। अगर पाचन क्रिया आपकी ठीक नहीं है तो ऑलरेडी आपको कोई ना कोई रोग पनप सकता है। पाचन क्रिया के बाद मैं बात करूं तो एक कैंसर ऐसा रोग है जो आज अधिकतर लोगों को देखने को मिलता है। कैंसर हम देखते हैं, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी का कहीं कैंसर है, किसी को कहीं कैंसर है। ये तो कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है आज के दौर में प्रमुख रूप से भारत में फैल रही है। और कैंसर के बाद एक जो रोग आज जो फैल रहे हैं भारत में वो सांस के रोग हैं। सांस के रोग ऐसे रोग हैं जिनसे सांस से संबंधित लोगों में बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये रोग ऐसे हैं जिन रोगों की वजह से भारत के लोगों की जीवन शैली प्रभावित हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए लोगों को अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, लोगों को अपनी जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने खान पान के तरीके बदलने पड़ेंगे, लोगों को रहन सहन का तरीका बदलना पड़ेगा। आधुनिकता की दौड़ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो खान पान, रहन सहन और तनाव मुक्त जीवन, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप इन रोगों से बच सकते हैं। और इन रोगों से बचने की जो नए जो तरीके हैं, मैं वो तरीके आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।